मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे क्लास में। जो आज का यह क्लास होगा आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यहां से स्पेशल हम करने वाले हैं, जिसमें आप लोग के मैथ के 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो मेरे प्यारे बच्चों आपके मैथ में 100 मार्क्स लाने के लिए बहुत ही ज्यादा आप लोग को हेल्प करेंगे, बहुत ही ज्यादा आप लोग को यह मदद करेंगे। तो यहां से जल्दी से सारे बच्चे लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग नए होंगे तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आज के इस क्लास में मैथ के ऐसे 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे मेरे प्यारे बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और जो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स बना रहे हैं ना, ध्यान सुनिएगा, जो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स बना रहे हैं आप लोग उसको छोड़िएगा मत। आप लोगों को क्या करना है बाबू लोग, उसको अच्छे से बनाना है और उसी को रिवाइज करना है। आप लोगों को पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने की जिम्मेवारी मेरी है। चलिएगा यहां से हम लोग अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग आज के सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो आप लोगों के सामने है, आप लोग देख रहे हैं। और इसको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे लोग, बनाना है। चलिएगा हम लोग बनाने का काम चालू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है दिया गया है कि सिद्ध करना है, यानी प्रूव दैट वाला सवाल है। यानी आप लोगों को बोला गया है ना कि आप लोगों को जो इतना सारा डाटा दिया गया है यहां से लेके यहां तक, इस डाटा के बदले में आप लोगों को क्या करना है, इतना प्रूफ करना है। दुनिया का सबसे आसान सवाल है। कहिएगा सर बिल्कुल बाबू, ठीक है ना, हम बिल्कुल यहाँ सही बता रहे हैं। दुनिया का जो यह है ना मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोग का एक लौता आसान सवाल है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिएगा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं। अब हम लोग को प्रूफ दैट करना है। तो आप लोग जानते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों हम सबसे पहले यहाँ से जो लेंगे वह हमारा होगा LHS होगा ना। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, LHS हम लोग लेंगे। अब LHS में जो डाटा है हम यहां पर लिखते हैं। देखिएगा यहां पर हमारा 10 है, देखिएगा यहां पर जो डाटा है बाबू लोग वो हम लोग का 10 है। ओकरा बाद आप लोगों का यहाँ पर हमारा 1/2 हो गया। कहेगा ये सर, ये देखिए साइन इनवर्स हम लोग इस डाटा को अपने जगह पर ज्यों का त्यों लिखते हैं। साइन इनवर्स 2x बाटा में हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस का x² हो गया, प्लस आप लोगों का यहाँ पर 1/2 हो गया। यहाँ पर हमारा मेरे प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स हो गया, 1 माइनस का x² हो गया। और यहाँ पर हमारा हो गया 1 प्लस का x² हो गया। यह हम लोग का हो गया। कहिएगा ये सर। अब देखिएगा आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि आप लोग 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, समझ गए ना। देखिएगा 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है बाबू लोग, वह होता है हमारा tan इनवर्स, उसके बाद हम लोग का 2x बाटा में 1 माइनस का x² होता है। और ओकरा बाद आप लोग का एगो होता है कोस में, जो कि आप लोग को यहाँ मालूम होना चाहिए, 1 माइनस x² बाटा में हमारा 1 प्लस का x² होता है। और उसके बाद एगो आप लोगों का साइन में होता है, यह फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स 2x बाटा में हमारा 1 माइनस का x² होता है। यह हम लोग का 2 tan का कई गो फॉर्मूला, 3 गो, जो कि आप लोगों के सामने लिखे हैं। अब आप लोगों को यहाँ से देखना है कि मेरे प्यारे साथियों यह tan हो गया, और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर 1/2 है। कहेगा ये सर, और जो यह डाटा आप लोग देख रहे हैं ना, यह डाटा जो है यह आप लोग के 2 tan इनवर्स x में आप लोग का जाएगा। और ओकर बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा 1/2 हो गया। ये भी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये भी हमारा 2 tan इनवर्स x का ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का फॉर्मूला है। अब यह फॉर्मूला लगाने के बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सर ये वाला 2 ये वाला 2 कट गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 हम लोग का कट गया। कटने के बाद अब क्या करना है, आप लोग को जोड़ना है। देखिएगा अब हम लोग के सामने यहाँ पर एगो tan है और एगो tan है, तो एगो tan और एगो tan मिलके कितना हो जाएगा बाबू लोग, बोलिए एक बार। एगो tan मिलके 2 गो tan हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हम लोग यहाँ पर लिख दिए 2 tan इनवर्स x हो गया ना, 2 tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ के बाद देखिएगा 2 tan इनवर्स x हो गया ना। तो अब 2 tan का फॉर्मूला हमारा tan में भी है
हमारा कोस में भी है और हमारा साइन में भी है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं सर या भैया कि हम लोग 2 tan का फॉर्मूला हम लोग किस में लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो साइन कोस tan तीनों में होता है। तो आप लोग को देखना है बाहरी क्या है। तो देखिए 2 tan का फॉर्मूला के लिए हम लोग को बाहर क्या दिया गया है, tan दिया गया है। तो 2 tan का फॉर्मूला जो लगेगा वह आप लोग के tan वाला लगेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मान लीजिए कि यहाँ पर साइन रहेगा तो क्या साइन वाला लगाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर साइन रहेगा तो साइन वाला, कोस रहेगा तो कोस वाला ही हम लोग लगाएंगे। मतलब जैसन बाहर रहता है उसन के अंदर फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर tan कर दिए, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा वह होगा tan इनवर्स, यहाँ से 2x बाटा में 1 माइनस का x स्क्वायर होगा। देखिए tan इनवर्स खत्म होगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x बाटा में 1 माइनस का x स्क्वायर होगा। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और सॉरी आंसर नहीं होगा, यह हमारा RHS के बराबर आ गया ना। तो हम लोग यहाँ से प्रूव्ड लिख देंगे। देख रहे हैं ना कितना आसान सवाल है, बहुत आप लोग का आसान सवाल है। आप लोग को ये सवाल करके बहुत अच्छा लगा होगा। चलिएगा यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे चलते हैं फटाफट। देखिएगा दूसरा का नंबर सवाल है और इस सवाल को भी बनाने का जो तरीका होता है ना आप लोग को सिखा चुके हैं कि यह भी आप लोग का सिद्ध करने वाला है। यानी आप लोग को क्या करना है कि मेरे प्यारे बच्चों इतना के बराबर आप लोग को इतना लाना है। समझ गए ना क्या करना है। आप लोग को देख सकते हैं कि LHS के बराबर हम लोग को RHS बाबू लाना है। चलिएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि LHS लिख लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। चलिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बाबू लोग कि हम लोग LHS हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और LHS लिखने के बाद उसके बाद हम लोग सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिएगा यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि साइन इनवर्स यहाँ से 3/5 हो गया, कहेगा ये सर। यहाँ पर जो है हमारा कॉस इनवर्स 12/13 है, इतना हो गया है। तो अब देखिए जो हम लोग का फॉर्मूला होता है बाबू लोग, ठीक है ना, तो एगो साइन आ एगो कॉस में फॉर्मूला तो हम लोग का होता नहीं है। आप लोग को मालूम है ना कि जो हम लोग को फॉर्मूला होता है वो अलग अलग तो नहीं होता है साइन कॉस में, या तो फॉर्मूला पूरा साइने में लगता है ना तो पूरा कॉस में लगता है। तो अब कहेगा सर अब कौन लगाएं, अब एक का साइन वाला फॉर्मूला लगाएं या कॉस वाला। अभी तो फिलहाल कोनो नहीं लगेगा क्योंकि सब अलग अलग है। तो अब आपको दिमाग में बात चल रहा है कि सर कौन में चेंज करे, पूरा को साइन बनाए पूरा कॉस बनाए। तो आप लोगों को प्रूफ दैट देखना होता है। समझ गए ना कि हमको लाना क्या है, हमको लाना है साइन में। आप लोग देख रहे हैं ना लाना काम में है साइन में, तो जो यह डाटा है काम में बदलेगा साइन में। चलिएगा तो यह तो ऑलरेडी साइन में है, इसको साइन में बदलना है। चलिएगा तो हम एक कुछ मान लेते हैं। देखिएगा माना यहाँ पर आप लोग का कॉस इनवर्स जो 12/13 है बाबू लोग ना, एक हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा कि कॉस थीटा बराबर हम लोग का कितना हो गया, 12/13 हो गया। आप लोगों को मालूम है कि ये वाला टर्म जो होता है वह आधार होता है और ये वाला टर्म हम लोग का कण होता है। अब आधार कण हो गया ना तो आप लोगों को चुपचाप क्या करना है, यहाँ से लंब निकाल लेना है। तो देखिएगा 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, घटेगा तो 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब इतना हो गया ना तब आप लोगों को यहाँ पर लिखना है इसलिए, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का साइन इनवर्स 3/5 कहेगा ये सर। यहाँ माइनस है, माइनस लिखिए। यह कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस इनवर्स को डायरेक्ट आप लोग लिखिए साइन इनवर्स, लिख दिए ना। कॉस इनवर्स को डायरेक्ट हो गया साइन इनवर्स। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाटा में कण होता है। तो लंब का वैल्यू 5 है और कण का वैल्यू कितना है, 13 है। तो यहाँ पर हमारा हो गया 5/13। अब पूरा साइन में हो गया ना, और पूरा साइन में हमारा फॉर्मूला होता है। चलिएगा तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग कि यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस का हमारा साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा हो गया साइन इनवर्स, उसके बाद हम लोग का x इंटू अंडर रूट में यहाँ पर 1 माइनस का y स्क्वायर, और जो चिन्ह रहता है वही रहेगा, माइनस का यहाँ पर y हो जाएगा और ओकरा बाद हम लोग का अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा ना, यह हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब यही फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिएगा यहाँ पर आप लोग देखिए साइन इनवर्स हो गया, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर 3/5 हो गया,
ओकरा बाद आप लोगों का यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है ना, वाई स्क्वायर है, यानी हम लोग यहाँ से 5/13 का स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ से 25 बाटा में 169 हम लोगों का हो जाएगा। माइनस का यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हो गया 5/13 हो गया, कहिएगा ये सर। ओकरा बाद आप लोगों का यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 बाटा में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब इतना होने के बाद अब सॉल्व कर देना है। यहाँ पर देखिएगा अब आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स, हो गया ना। इधर हम लोग का 3 बाटा क्या है, 5 है। 169 में से 25 घटेगा तो 144 होता है। 144 का वर्गमूल 12 होगा और यहाँ पर 13 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर हो गया 5/13, 25 में से 9 जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल 4 और यहाँ से 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा हम यहाँ पर कोई कटाव नहीं करेंगे, समझ गए ना, जैसे है वैसा ही लिखेंगे। साइन इनवर्स 12 × 36 और बाटा में हो जाएगा 65। यहाँ पर 5 के 20 हो जाएगा और बाटा में हो जाएगा 65। यह इतना हो गया ना। और एक हम लोग बाटा पे जोड़ घटाव करेंगे तो हमारा यहाँ से साइन 36 में से 20 जाएगा, यहाँ पर 16 और बाटा में हो जाएगा 65, जो कि आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं कि RHS के बराबर है। और यह हमारा प्रूफ दैट में आ गया। देख रहे हैं ना, सवाल कितना आसानी से, कितना सिंपल तरीका से आप लोग का बन रहा है। बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों एकदम आसान सवाल है, आप लोगों से बन रहा होगा। चलिएगा 2 गो सवाल हम लोग कर लिए हैं। अब आप लोग के सामने तीसरा का सवाल है, आप लोग देखिएगा। बोला गया है कि यहाँ पर आप लोगों को x और y का वैल्यू ज्ञात करना है और आप लोगों को यह डाटा दिया गया है कि इस डाटा के बल पे आप लोगों को यहाँ से एक्स वाई का जो वैल्यू है वो निकालना है। चलिएगा हम सबसे पहले इसको उठाते हैं, ठीक है ना। देखिए चूकी में हम लोग को दिया गया है ना, जो दिया रहता है हम लोग उसको चूकी में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर y हो गया, x हो गया, इतना हो गया ना। एक हम लोग ऐसे कर दिए और ओकरा बाद यहाँ पर 4 हो गया। चलिएगा x का गुना 2 में होगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, फॉर्मूला का माइनस। y का गुना 3 में होगा तो 3y हो जाएगा, बराबर के 4 हो गया। एकरा के समीकरण 1 कर लेते हैं। उसी प्रकार देखिएगा हम लोग अब एकरा के लेते हैं, ठीक है ना। चूंकि में दिया गया है तो यहाँ पर चूंकि लिख दिए और यहाँ पर जो आप लोगों को दिया गया है x y 2 1 है, यहाँ पर हमारा x हो गया, y हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, बराबर का हमारा कितना है 7/2 है। चलिएगा 1 का गुना x में होगा तो x हो जाएगा, 2 का गुना y में होगा तो 2y हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो गया 7/2। 2 से इधर गुना कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और माइनस के 4y बराबर के 7 हो गया। एकरा के आप लोग समीकरण 2 कर लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोग मैट्रिक में ऐसा इक्वेशन आप लोग सॉल्व किए होंगे ना, विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिएगा उसी प्रकार हम लोग अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं, बात बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग का 2x है और माइनस का यहाँ पर 3y है और बराबर का 4 है। ओकरा बाद यहाँ पर आप लोग का 2x है, माइनस का यहाँ पर 4y है, बराबर का हमारा यहाँ पर 7 है। यहाँ पर मेरे प्यारे से माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर हमारा y हो गया और यहाँ पर हमारा -3 हो गया। यानी y का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। यह वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में y बराबर -3 रखने पर, देखिएगा -3 रखने पर, चलिएगा -3 हम लोग यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पर तो हो गया 2x हो गया ना, माइनस का 3 गुना माइनस का 3 बराबर का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस का 9 बराबर का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर हम लोग का माइनस का 5 होगा। तो x का जो वैल्यू होगा वह -5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार हम चेक करना चाहेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो -5 होगा मेरे प्यारे बच्चों। x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारा कटेगा तो -5 आएगा, माइनस y का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पर प्लस का 9 होगा 4। यहाँ पर तो ये वाला सही हो जा रहा है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा -5 हो जाएगा, माइनस का 4 है और यहाँ पर 3 है तो प्लस का 12 7। बिल्कुल सही बाबू लोग, हमारा आंसर जो है ना बिल्कुल हम लोग का सही है। आप लोगों का यहाँ पर x का जो वैल्यू है ना वह आप लोगों का -5/2 आएगा और y का जो वैल्यू है
हम लोग का माइनस का 3 आएगा। यह दो वो आंसर आप लोग का बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग 3 गो सवाल खत्म कर दिए जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। अब यहाँ देखिए चौथा नंबर में यह सारणी का सवाल है और इस सारणी के सवाल को आप लोग को अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन आप लोग को हम इसमें तरीका सब बता चुके हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई अब नया तरीका नहीं आने वाला है कि इसमें क्या करें। नया तरीका आप लोग को कुछ नहीं, बस वही पुराना वाला ही जो बताए हैं कि आप लोग को इसी ट्रिक को क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखिएगा हम लोग को देखिए प्रूफ हम लोग जब सिद्ध करने वाला होता है ना, तो हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को प्रूफ दैट देखना होता है, समझ गए ना, कि हम लोग को प्रूफ दैट में कितना हम लोग को लाना है। इतना आप लोग ध्यान में रखिए कि आप लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व जैसे मन तैसे नहीं करना है। आप लोग को प्रूफ दैट को देखते हुए चलना है कि हम लोग को प्रूफ दैट में क्या लाना है। तो प्रूफ दैट में आप लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर आ रहा है और बाद एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी है, यानी x के साथ है a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, जुड़ाएगा। तो आप लोगों को ध्यान दे रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यह x प्लस a है, ठीक है। ये वाला b है और ये वाला c है। यदि b और c को जोड़ के 11 में जोड़ देंगे तो बात बन जाएगा ना। यदि हाई c और यह b दोनों आके इसमें जुड़ेगा तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, c1 का रिजल्ट देंगे, समझ गए ना। c1 का रिजल्ट देंगे तो c1 प्लस के c2 प्लस के c3, तीनों को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऐड करेंगे, समझ गए ना। अब यहाँ से जब हम लोग ऐड करेंगे ना तो आप लोग यहाँ देखिएगा कि हम लोग का डेल्टा बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा x प्लस का a प्लस का b प्लस का c हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा x प्लस a प्लस का b प्लस का c हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा x प्लस a प्लस का b प्लस का हमारा c हो गया, तीनों हो गया ना। यहाँ पर देखिएगा हमारा b हो गया, उसके बाद आप लोगों का x प्लस b हो गया, यहाँ पर हम लोग का b हो गया, यहाँ पर c, यहाँ पर c और यहाँ पर हम लोग का x प्लस c हो गया। इतना होने के बाद भी आप लोगों का दिमाग काम करेगा, क्यों? क्योंकि आप लोग को बताए होंगे कि जब आप लोग का x प्लस a प्लस b c और ये वाला तीनों जब बराबर हो गया ना तो इसको क्या करिए, सारणिक से बाहर निकालिए। इतना तो आप लोग करने आएगा ना। तो x प्लस का a प्लस का b प्लस का c कहाँ आ गया, सारणिक से बाहर आ गया ना। सारणिक से बाहर आने के बाद यहाँ पर 1 1 1 1 1 हो गया, यहाँ पर हमारा b हो गया, यहाँ पर हमारा x प्लस का b हो गया, यहाँ पर हमारा b हो गया, यहाँ पर c हो गया और ओकरा बाद हम लोग का x प्लस का c हो गया। इतना हो गया ना। अब इतना होने के बाद भी अभी भी आप लोग का दिमाग काम करेगा, समझ गए ना। क्योंकि आप लोग का दिमाग काम करना बंद कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग को ऐसा कंसेप्ट सिखाए हैं। अब 1 1 हो गया ना, अब सब बच्चा लोग जान गया होगा कि सर 1 1 आ गया ना, अब हम लोग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग को एक दूसरा में से घटाना होता है। आप लोग इसमें घटा दीजिए और इसको ले जाके इसमें घटा दीजिए, यानी आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट देना है कि R1 रिजल्ट R1 माइनस का R2 देना है। ओकर बाद आप लोगों को यहाँ पर R2 का रिजल्ट देना है, R2 में से आप लोगों को R3 घटा देना है। कहिएगा ये सर इतना हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि आप लोग का जो डाटा बचा हुआ है वह x प्लस a प्लस b प्लस यह डाटा हम लोग का बाहरी है और यहाँ पर घटेगा तो 0 0 यहाँ पर 1 होगा ना। क्योंकि देखिए 1 में से 1 घटेगा 0, ये घटेगा 0 हो गया। यह देखिए b यहाँ पर है ना, यहाँ पर b माइनस का x माइनस का b हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ पर देखिएगा x प्लस का b है माइनस का यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ पर हमारा b हो गया। ओकरा बाद यहाँ पर हमारा c में से c घटेगा 0, यह 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा c है माइनस का x माइनस का c है। ओकरा बाद यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों x प्लस का c है। इतना हो गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारा x प्लस का a प्लस का b प्लस का c हो गया। इतना हो गया ना। इतना होने के बाद यहाँ पर 0 0 1 हो गया, ये वाला खत्म होगा, ठीक है ना, खत्म हो गया। यहाँ पर माइनस x बचा है, यहाँ पर x बचा है, यहाँ पर b बचा है, 0 बचा है, यहाँ पर भी माइनस x बचा है और यहाँ पर भी क्या बचा है, x प्लस c बचा है। अब इतना होने के बाद इस 1 को लेके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यदि आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर हमारा x प्लस का a प्लस का b प्लस का c है और यदि यहाँ पर हम लोग 1 को लेकर हल करेंगे तो देखिए माइनस x का गुना माइनस x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुना 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का जो आएगा वह आ गया ना x स्क्वायर और यहाँ पर हमारा x प्लस a
प्लस का बी और प्लस का सी आ गया है, बस प्रूव्ड हो गया। देख रहे हैं ना, मतलब सारणी के सवाल अप्रोक्स आसान होते हैं, समझ गए ना। यानी मैथ में 100 में 100 आ सकता है, इतना मान लीजिए, समझ गए ना। जो मन में आप लोग भ्रम में जी रहे हैं ना कि सर हमारा मैथ में 100 में 100 नहीं आ सकता है, यह मन का भ्रम दूर करिए। और जो पढ़ा रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्या सोचिए कि यदि सवाल आप लोग ऐसे पहले सीखे होते हैं, चाहे आप लोग जो सीनियर भाई बहन है यदि वो ऐसे पढ़े होते हैं तो उनका भी आ जाता। तो सही चीज़ों को सीखना और समझना जरूरी होता है। यहाँ 4 गो हो गया। अब देखिए 5वां नंबर सवाल। यह सवाल मेरे प्यारे बच्चों लंबा है, याद रखिएगा। यह सवाल हो सकता है प्रश्न नंबर या में आए, लेकिन सवाल मेरे प्यारे बच्चों लंबा है ये वाला, समझ गए ना। लेकिन बहुत आसान है, लंबा है ना। देखिए जो सवाल जितने लंबा होता है ना वह आसान होता है, समझ गए ना। यह सवाल देखने में आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा जाएगा, हो सकता है कि हमको स्लाइड भी चेंज करना पड़े, लेकिन आप लोगों का इसका आंसर जो होगा ना, मतलब पहुंचने तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोगों को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मतलब साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, यह फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा ना, चलेगा हम सबसे पहले फॉर्मूले लिखा देंगे ना, तो आप लोगों का अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग तो फॉर्मूला लिखे नहीं होंगे, क्योंकि इतने तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों ज्ञानी तो आप लोग है नहीं कि आप लोग अपने मन से फॉर्मूला लिखने वाले हैं चाहे सुनने वाले हैं। आप लोग के लिए हमको ही कुछ करना पड़ेगा। चलिएगा यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड कलर जो है ना वो चेंज कर लेते हैं। चलेगा, ये 4 गो हो गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा, हम आप लोग के लिए कुछ फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझ गए ना। जो लिखवा रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। सबसे नंबर 1 में फॉर्मूला जो है वह आप लोग का है साइन ए प्लस बी का। यह फॉर्मूला आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि उसमें यूज लगने वाला है। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है बाबू लोग ना, वह हमारा होता है साइन ए इंटू का कोस बी। यहाँ पर प्लस रहेगा ना तो प्लस से आता है, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए इंटू का मेरे प्यारे बच्चों साइन भी हम लोगों का हो जाएगा। ओकर बाद आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर जब ए प्लस बी हो गया ना, तो इसी प्रकार से हम लोग ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए साइन का जब फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना तो चिन्ह नहीं बदलता है, मतलब जैसन चिन्ह रहेगा ना उसन के फॉर्मूला में भी चिन्ह आता है। जैसे आप लोग का यहाँ पर प्लस था तो प्लस आया, यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस से आएगा। तो आप लोग का यहाँ पर फॉर्मूला जो लिखा आएगा वह हो जाएगा साइन ए, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर कॉस भी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर कॉस ए हो गया और यहाँ पर साइन बी हो गया। यह आप लोग का साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया जो आप लोगों को लिखना है। अब इसके बाद हम लोग का आता है, देखिएगा क्या कि तीसरा नंबर में कॉस ए माइनस बी चाहे कॉस ए प्लस बी का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो कॉस का जो फॉर्मूला लिखाता है ना, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें आप लोग का चिन्ह जो होता है ना वह उल्टा होता है, यानी प्लस है ना तो हम लोग का माइनस में। ऐसे देखिएगा यहाँ पर हमारा हो गया कॉस ए इंटू का कॉस भी हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला में प्लस है ना तो आप लोग का माइनस आ जाएगा, यानी माइनस का साइन ए हो जाएगा और यहाँ पर हमारा साइन बी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर इसी का फॉर्मूला यदि हम लोग माइनस वाला लिखेंगे तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर कैसे काम करेगा, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर हमारा हो गया कॉस ए इंटू का हमारा कॉस भी हो गया ना। यहाँ पर माइनस है तो फॉर्मूला में क्या लगेगा प्लस, क्योंकि उल्टा चलता है कॉस में। तो यहाँ पर हमारा साइन ए हो गया और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर साइन भी हो गया। तो यह जो फॉर्मूला है ना आप लोगों को याद रखना है, याद नहीं है तो कॉपी में लिखने का कृपया करके कष्ट करिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा 5 नंबर सवाल पर अब हम लोग आ गए हैं और इसमें आप लोग को अच्छे से क्या करना है समझना है। देखिएगा हम लोगों को बोला गया, यह डाटा दिया गया, इस डाटा के आधार पर बोला गया है कि आप लोग इतना सिद्ध कर दीजिए कसा हूँ, समझ गए ना। चलिए सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि हम लोगों को दिया गया है एफ एक्स, समझ गए ना। तो यहाँ पर एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी एक्स है ना। यदि हम यहाँ पर वाई रखेंगे तो यहाँ पर भी वाई हमारा आएगा, यहाँ पर पी रखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा पी आएगा। मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक्स है तो इसमें भी जहाँ जहाँ एक्स रखाया है, यदि एक्स का स्थान पर कोई दूसरा डाटा हम लोग रखेंगे तो यहाँ भी x का जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ पर लिखते हैं इसलिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा f,
एक्स प्लस वाई करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, जैसे हमारा एक्स था तो एक्स था, अब एक्स के जब हम एक्स प्लस वाई करेंगे तो आप लोगों का जो डाटा बनेगा देखिएगा यहाँ पर हमारा कॉस हो गया ना, यह एक्स की जगह पे ऑटोमेटिक क्या चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि माइनस का हमारा साइन हो गया, एक्स के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जीरो हो गया, ओकर बाद आप लोगों का यहाँ पर साइन हो गया, यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो गया। ओकर बाद आप लोगों का यहाँ पर कॉस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक्स प्लस का वाई हो जाएगा, जीरो हो गया। यहाँ पर हमारा जीरो हो गया, जीरो हो गया, वन हो गया, इतना हो गया ना। यह आप लोगों का हम अभी तक कुछ नहीं किए हैं, बस क्वेश्चन के आधार पर एगो रिजल्ट निकाले हैं। अब यही रिजल्ट का मान हम लोग का इतना के बराबर आना चाहिए, समझ गए ना। यही रिजल्ट का जो मान है आप लोग का उतना के बराबर आना चाहिए। चलिएगा अब सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग, ठीक है ना, वैल्यू को रखना अब चालू करते हैं। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पर हमारा माइनस का साइन हो गया, यहाँ पर रुकिए लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई, चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पर तो एफ एक्स का वैल्यू तो हम लोग को दिया गया है, एफ वाई नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग एफ वाई भी निकाल लेते हैं, कौन दिक्कत है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एफ हो गया, यहाँ पर हम लोग वाई निकाल लेते हैं। जब एफ वाई हम लोग निकालेंगे देखिएगा तो यहाँ पर हर एक जगह वाई हो जाएगा, यानी आप लोग का कॉस वाई हो गया। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर माइनस का साइन वाई हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी आप लोग का साइन वाई हो जाएगा, यहाँ पर भी बाबू लोग हमारा कॉस वाई हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो जीरो और हम लोग का वन हो गया। इतना हम लोग का हो गया। अब इतना हो गया तो हम लोग अभी तक आंसर तक नहीं पहुँचे हैं, हम लोग बस कुछ डाटा हम लोग निकाले हैं, ठीक है ना। हेलो हेलो, चलिएगा यहाँ तक हो गया ना। अब हम लोग को गुना करवाना है, क्योंकि एफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू इतना है, यानी हम लोग एफ एक्स और एफ वाई का गुना इसके बराबर होना चाहिए। यानी हम लोग एकर गुना, यह एफ एक्स है और यह वाला एफ वाई है, एकर गुना यदि एकरा साथे होता है तो हाई वाला आना चाहिए। बस कहने का मतलब यह है, समझ गए। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अब हम लोग लेंगे आर एच एस, समझ गए ना, क्योंकि एल एच एस का वैल्यू हम लोग को मालूम है, यह वाला मालूम है ना, एलएचएस का वैल्यू मालूम है, हम लोग को निकालना है अब आरएचएस। चलिएगा तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखते हैं कि आप लोगों का आरएचएस क्या होगा, समझ गए ना। तो आरएचएस में आप लोग देखिएगा कि हम लोग का एफ एक्स है और यहाँ पर हम लोग का एफ वाई है, यही ना है। एफ एक्स प्लस एफ वाई का हम लोग को क्या करवाना है बाबू, गुना करवाना है। तो एफ एक्स का वैल्यू आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या है बाबू लोग, यहाँ पर हमारा कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का साइन एक्स हो गया, यहाँ पर हमारा कॉस एक्स हो गया, ये वाला वैल्यू जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया, जीरो हो गया, वन हो गया, ठीक है ना। यह एफ एक्स हो गया। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर एफ वाई से गुना करवाना है, तो यहाँ पर हमारा जो होगा वह कॉस वाई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन वाई हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन वाई, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा साइन वाई हो गया, यहाँ पर हमारा जो है वह कॉस वाई हो गया, यहाँ पर हमारा जीरो हो गया, जीरो जीरो, यहाँ पर वन हो गया। अब इसी का जो गुना है ना, इसके बराबर ला देना है। चलिएगा गुना हम लोग करते हैं, यहाँ पर तो गुना पॉसिबल है नहीं, जगह कम है, हम लोग एगो अलग स्लाइड लेते हैं। चलिएगा अब यहाँ पर हम लोग गुना करवाएंगे अच्छे से। चलिएगा ध्यान से आप लोगों को देखना है और आप लोगों को मेरे साथ नोट्स करते रहना है। कॉस साइन, साइन कॉस,
चलिए इतना हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं बाबू लोग, हम लोग गुना करेंगे। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, गुना करवाते हैं। कॉस का गुना कॉस वाई में होगा, तो यहाँ पर जो होगा हम लोग का कॉस एक्स इंटू का हमारा कॉस वाई हो जाएगा। और देखिएगा अब माइनस साइन का गुना एकरा साथे होगा, तो हमारा माइनस का मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स इंटू का हमारा साइन वाई हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना, कहेगा ये सर। अब देखिए कॉस का गुना एकरा साथे होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इस जगह छोड़ के लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि कॉस का गुना अब माइनस साइन वाई के साथ होता है, माइनस पहले लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा हो गया कॉस एक्स इंटू का हमारा हो गया साइन वाई हो गया। साइन का गुना कॉस के साथ होगा, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा साइन एक्स इंटू का हमारा हो जाएगा कॉस वाई। इतना हो गया ना। अब देखिए कॉस का गुना जीरो के साथ होगा जीरो, माइनस साइन का गुना जीरो के साथ होगा जीरो, और जीरो का गुना वन के साथ होगा जीरो, यह जीरो। इतना हो गया। अब चलिएगा साइन का गुना कॉस वाई के साथ हम लोग का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कॉस वाई हो जाएगा। कॉस एक्स का गुना साइन वाई के साथ होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस एक्स यहाँ पर हमारा हो गया साइन वाई। इतना हो गया ना, कहेगा ये सर। फिर जीरो का गुना जीरो में होगा तो जीरो हो जाएगा। अब चलिए साइन का गुना एकरा साथ होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और इंटू का हमारा हो गया साइन वाई। हो गया ना। कॉस एक्स का गुना कॉस वाई के साथ होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस एक्स इंटू का हमारा कॉस वाई हो जाएगा। बाकी जीरो वाला जीरो हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी गुना करने पर जीरो आएगा, ये वाला भी जीरो आएगा, ये वाला भी जीरो आएगा, ये वाला वन आएगा। समझ गए ना। आप लोग गुना करिएगा, ऐसे आप लोग का प्रोसेस चलेगा। अब आप लोगों को यहाँ से देखना है कि अब आप लोग का कुछ डाटा जो होगा ना फॉर्मूला पे आधारित है। देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई किसका फॉर्मूला है? यह जो फॉर्मूला है आप लोगों का कॉस एक्स प्लस वाई का है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई और कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है ना। यह जो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला है आप लोगों के साइन ए प्लस बी का है, यानी साइन एक्स प्लस वाई हम लोग का यहाँ पर हो गया, ये वाला जीरो हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हम एकरा में से माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। माइनस एकरा में से कॉमन लेंगे तो पूरा प्लस होगा, तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो गया साइन एक्स, यहाँ पर आप लोग का हो गया कॉस वाई प्लस का यहाँ पर हमारा कॉस एक्स हो गया और यहाँ पर हमारा हो गया साइन वाई। इतना हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए इसको देखिए प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारा कॉस एक्स इंटू का हमारा कॉस वाई हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और इंटू का हमारा साइन वाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो और यहाँ पर हमारा वन हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि यह हमारा हो गया कॉस, यहाँ पर हो गया x प्लस का y हो गया। यह आप लोग जो देख रहे हैं यह साइन हो गया, यह आप लोग का x प्लस वाई हो गया, यह जीरो हो गया। अब आप लोग देखिए माइनस हो गया। यह जो आप लोग फार्मूला देख रहे हैं ना, यह फार्मूला हम लोग के साइन a प्लस बी का है, तो यहाँ पर a प्लस बी हो गया। यह जो फार्मूला देख रहे हैं कॉस हम लोग का a प्लस बी का है, x प्लस वाई हो गया, ये वाला जीरो है, यह जीरो जीरो वन हो गया। और आप लोग देख रहे होंगे कि यही हम लोग को लाना था, यानी हम लोगों को यह जो वैल्यू है ना आप लोग के एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है, यानी आप लोगों का यह आर एच एस के बराबर आ गया ना। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, प्रूव्ड आप लोगों को लिख देना है। यहाँ हो गया। अब चलिएगा 6 नंबर सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए और यह आप लोगों को दिया गया है। ये भी आप लोग के लिए जानते हैं बहुत आप लोग के लिए एकदम आसान है, समझ गए ना, क्या है, आसान है। अब आप लोग देखिएगा कि इसको हम कैसे एकदम आसान से आसान भाषा में आप लोग समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया गया है x बराबर, ठीक है ना, x बराबर यहाँ पर y है और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर log है और यहाँ पर एक्स वाई हम लोग के कोष्ट में है। कहिएगा ये सर, यहाँ तक भी बात हम लोग को सही है। अब देखिएगा अब क्या करना है ना कि इस y को आप लोग इधर ला दीजिए, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा x बटा वाई और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का हो गया log x y हो गया। इतना हो गया ना log x y। अब यहाँ से आप लोग को देखना है कि
प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हम लोग का एक्स वाई हो गया, एक्स बटा वाई हो गया। लॉग का नियम है कि जब प्लस में रहता है ना, गुना में रहता है, तो हम लोग का प्लस में हो जाएगा, यानी लॉग एक्स आप प्लस का लॉग वाई हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना। अब इतना होने के बाद क्या करना है कि आप लोग को एक्स के सापेक्ष डीसी करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना है कि आप लोग का एक्स के जो सापेक्ष हो रहा है ना, एक्स के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर डीसी करेंगे। एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, डीसी करेंगे। चलिएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको यू बटा वी पे हम लोग डीसी करेंगे, समझ गए ना, क्योंकि हम लोग का एक्स बटा वाई है तो यू बटा वी पे होगा। देखिए तो यहाँ पर एक्स का डीसी हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, वाई हम लोग का ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए एक्स बाहरी रहेगा, वाई का जब हम लोग का डीसी होगा ना तो डी वाई अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। ओकर बाद देखिएगा y नीचे है तो नीचे हम लोग का y का स्क्वायर होता है ना। चलिए लॉग x का डीसी करेंगे तो 1 बटा एक्स हो जाएगा, और लॉग y का डीसी करेंगे तो 1 बटा वाई हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा डी वाई अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इस वाई स्क्वायर को, ठीक है ना, इधर ला के गुना कर दीजिए। तो देखिए जब यह वाई स्क्वायर इधर हम लोग का गुना होगा तो इन्हें क्या बचेगा, वाई बचेगा। ओकर बाद आप लोग का माइनस का एक्स, और यहाँ पर हम लोग का डी वाई अपॉन का डी एक्स कहेगा। ये सर यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। जब वाई स्क्वायर एकरा में गुना होगा तो आप लोग का यहाँ पर वाई स्क्वायर बटा में एक्स हो जाएगा, और उसके बाद यह वाई स्क्वायर इसमें गुना होगा तो एगो वाई कटेगा, तो हम लोग का यहाँ पर 1 बटा वाई हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग का डी वाई बटा में डी एक्स है। अब यहाँ से क्या करना है ना कि जौना में डी वाई अपॉन डी एक्स है ओकरा के आप लोगों को एक तरफ कर देना है। देखिएगा जैसे आप लोगों को एकरा में डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है, और आप लोगों को इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है ना, दोनों में हम लोग का डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो दोनों को आप लोग एक साइड कर दीजिए। तो एक साइड करने का आसान तरीका है कि आप लोग इसको इधर लेके चल जाइए और इसको आप लोग इधर लेके आ जाइए। तो यहाँ पर देखिएगा y हो गया, माइनस का यहाँ पर वाई स्क्वायर बाटा में एक्स हो गया, और यहाँ पर हम लोग का 1 बाटा वाई, और यहाँ पर हम लोग का डी वाई अपॉन का डी एक्स है, और ये वाला जब इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस एक्स इंटू यहाँ पर डी वाई अपॉन का डी एक्स हो गया। अब यहाँ देखिएगा दोनों में, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स से कॉमन लेते हैं, और एकरा में क्या करते हैं, गुना करवा देते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए जब गुना हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर एक्स एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एक्स वाई हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर हमारा आप लोग देखिएगा वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर यदि हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, 1 बटा में वाई प्लस का हम लोग का एक्स, इतना हम लोग का बचेगा, समझ गए ना। अब इतना बचेगा तो अब एक बार जैसा हम चेक करना चाहेंगे कि सब सही है ना। 1 हो गया, एक्स का बाहरी हो गया, सही है, वाई स्क्वायर हो गया, 1 बटा एक्स 1 बटा वाई, सही है। अब देखिएगा ये वाला जब हम लोग का गया है उधर तो वाई माइनस इतना, सही है। जब यह गुना होगा तो वाई स्क्वायर बटा में एक्स, और यहाँ पर गुना होगा तो ऊपर कटेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए जब गुना होगा कटेगा ना तो यहाँ पर 1 बटा वाई नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा ना आप लोगों का वाई ऊपर ही रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर जो हम लोग का 1 बटा वाई है ना, यह 1 बटा वाई नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर वाई आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा बाबू लोग, यहाँ पर हम लोग का वाई आएगा, क्योंकि देखिए जब यह वाई स्क्वायर गुना होगा तो ऊपर ना आएगा वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर ऊपर ही आएगा, ठीक है ना, ऊपर आएगा वाई स्क्वायर जब गुना हो जाएगा। तो हाँ बाटा में वाई है, कटेगा तो एगो वाई तो ऊपर ही ना बचेगा, तो वही आप लोग का यहाँ पर यह हो गया। अब यहाँ से क्या करना है कि इसको आप लोग को बाटा में ला देना है। तो अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर जो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है ना, तो यह हम लोग का हो गया एक्स वाई हो गया, माइनस का यहाँ पर वाई स्क्वायर हो गया, बाटा में एक्स है, और यहाँ पर भी हम लोग का y प्लस का x आ जाएगा। इतना हो गया ना। इतना होने के बाद देखिए ऊपर से आप लोग को y को कॉमन लेना है, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो ऊपर से y कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग का x माइनस का y हो जाएगा, हो गया ना। नीचे हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पर x है, यह y प्लस एक्स को आप लोग x प्लस वाई लिख दीजिए। तो यही आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स का
का वैल्यू है y बटा एक्स, एक्स माइनस वाई बटा में एक्स प्लस वाई है, ठीक है ना। तो यह आप लोग का फाइनली आंसर है। और जब ऐसे सवाल बन जाएगा ना तो साइड में आप लोग बनने के बाद भी आप लोग यहाँ पर और दे दीजिएगा, तो आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। यदि आप लोग और नहीं देंगे ना तो वो आपके नंबर में से 2 नंबर में से और कह के 1 नंबर काट लेगा। तो 2 नंबर लेना है तो पूरा ऐसे प्रोसेस आप लोगों को करना पड़ेगा। चलिएगा 6 हो गया। 7 नंबर जो सवाल आप लोग यह देख रहे हैं, यह सवाल 5 नंबरिया वाला है, समझ गए ना। लेकिन यह सवाल हम आप लोग को 2 नंबरिया में करा रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। यह सवाल 5 नंबरिया के लायक है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग एक 2 नंबरिया में सॉल्व करेंगे। चलिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS, समझ गए ना, क्योंकि आप लोगों को शायद इसमें भी हम लोग को नहीं, इसमें LHS लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह सिद्ध करने वाला नहीं है। हम लोग को dy/dx निकालना ही है। देखिएगा यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग का हो गया cos x, बाटा में आप लोग का 1 प्लस का sin x है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। अब एकरा में कोई दिमाग नहीं काम कर रहा होगा, दिमाग काम करेगा कब, जब आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, समझ गए ना। फॉर्मूला याद होगा ना तो दिमाग एकदम 100% आप लोगों का वर्क करेगा। जैसे देखिएगा हम आप लोग कुछ जादू दिखाते हैं। जैसे आप लोगों को cos 2x का फॉर्मूला याद है, कहेगा ये सर याद है। cos 2x का सबसे फर्स्ट फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स होता है। ओकर बाद आप लोग का एगो क्या है 1 प्लस साइन एक्स ना। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को एगो 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि यह जो फॉर्मूला होता है आप लोग का cos x प्लस का साइन एक्स एकर स्क्वायर होता है। यह दोनों फार्मूला याद रखिएगा। अभी दोनों फार्मूला का लगाने का भी रूल होता है। क्या देखिए कि आप लोग का यहाँ पर एंगल डबल है तो यहाँ पर आप लोग का एंगल आधवा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एंगल हम लोग का डबल है तो यहाँ पर क्या है आधवा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जितना एंगल है उसका आधवे लिखाएगा फॉर्मूला में, समझ गए ना। फॉर्मूला में हम लोग का आधवा लिखाता है एंगल। तो यहाँ पर tan इनवर्स हो गया ना। यह cos x है तो एंगल कितना है x है, तो x का आधवा कितना होगा x स्क्वायर बटा में x/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का हो गया साइन स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग का x/2 हो गया। इतना होने के बाद देखिएगा 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला जो होगा यह आप लोग का cos x/2 प्लस का यहाँ पर जो होगा साइन x/2 का यहाँ पर हम लोग का स्क्वायर होता है। यह हम लोग का हो गया। यह होने के बाद देखिएगा अब आप लोग क्या करना है बाबू लोग कि यहाँ पर tan इनवर्स आप लोगों को लिखना है। यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एकर जो आप लोग का फॉर्मूला होगा वह cos x/2 प्लस का यहाँ पर साइन x/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का cos x/2 माइनस का हमारा यहाँ पर साइन x/2 हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों का नीचे जो है वह हम लोगों का cos x/2 प्लस का यहाँ पर साइन x/2 है। एकर हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा ना। एकर स्क्वायर होने के बाद आप लोग देखिएगा बाबू लोग कि यहाँ पर हई 2 गो है तो हई एगो पूरा हम लोग का कटेगा, समझ गए ना। यह पूरा जब कट जाएगा तो आप लोग का जो बचेगा वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया tan इनवर्स। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि हमारा हो गया cos x/2 माइनस का हमारा साइन x/2 हो गया। और ओकरा बाद यहाँ पर आप लोगों का cos x/2 प्लस का साइन x/2। अब देखिए यह सवाल 5 नंबरिया नहीं है, यह सवाल क्या है 2 नंबरिया है। यह आप लोग लिख लिए होंगे, समझ गए ना। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा यह सवाल हम लोग का 5 नंबरिया ना बन के क्या है 2 नंबरिया है। तो इसको 2 नंबरिया के हिसाब से ही हम लोगों को क्या करना होगा बनाना होगा। अब यहाँ आप लोग को देखिएगा लिखना होगा, ठीक है ना। एगो लिखना होगा कि चूंकि हम लोग जानते हैं, समझ गए ना, हम लोग जानते हैं जब 2 नंबरिया है तो उसी के लायक हम लोग को बनाना होगा। यानी आप लोग देखे होंगे कि जिसके पास जितना पैसा रहता है ना उसको उतने इज्जत लोग देते हैं, ठीक है ना। तो वही हाल यहाँ पर है cos x/2 माइनस का यहाँ पर साइन x/2 हो गया। और यहाँ पर आप लोग का हो गया cos x/2 प्लस का यहाँ पर हमारा हो गया साइन x/2। यह जो फॉर्मूला होता है ना आप लोग हम सिखाए थे कि tan π/4, समझ गए ना।
यहाँ पर जो चिन्ह है वही चिन्ह आएगा और यहाँ पर x/2 आएगा। यह हम लोग को मालूम है कि इतना आएगा। कैसे आएगा आप लोग को इन्वर्स में सिखाए होंगे, समझ गए। अब यहाँ देखिएगा हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों y बराबर यहाँ पर हम लोग का हो गया tan इन्वर्स है। ये जो आप लोग इतना देख रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा tan, ओकरा बाद हम लोग का हो जाएगा π/4 माइनस का x/2 हो जाएगा। तो y बराबर आप लोग का जो है ना यहाँ पर π/4 माइनस के x/2 हो जाएगा। अब चलिए डीसी करते हैं। y का हम लोग डीसी करेंगे तो हम लोग का dy अपॉन का dx हो जाएगा। π/4 का 0 होगा, इसका डीसी करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी अतः जो हम लोगों का dy अपॉन dx का जो वैल्यू आएगा वह माइनस के 1/2 आएगा, समझ गए ना। तो dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आएगा, माइनस के 1/2। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 8वां नंबर सवाल है जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, y बराबर इतना दिया गया है और आप लोगों से dy अपॉन dx पूछा गया है कि dy अपॉन dx क्या होगा। ये भी आप लोग के लिए क्या है वो लोग बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि हम लोग दोनों तरफ वर्क करेंगे, समझ गए ना। इसका बनाने का यही रूल होता है कि आप लोग दोनों तरफ क्या करिए, वर्क करिए। दोनों तरफ वर्क करने पर चलिएगा तो इधर y है तो देखिएगा दोनों तरफ जब हम लोग वर्क करेंगे बाबू लोग ना तो y का जो स्क्वायर करेंगे वह हमारा y² हो जाएगा। हाँ इधर देखिए सब रूट है तो स्क्वायर, देखिए जो वर्क करते हैं ना जो स्क्वायर होता है यह सब रूट को नहीं हटाता है। जैसे एक तीर किसी एक इंसान को ही मार सकता है, सुने हैं ना, एक तीर एक ही इंसान को मतलब जान ले सकता है। उसी प्रकार से एक बार वर्क करेंगे ना तो एक ही रूट को हटा सकता है। तो एक बार वर्क करेंगे ना तो सबसे पहले वाला रूट को ही हटाएगा, यानी सबसे पहले इस रूट का कहानी क्या करेगा, खत्म करेगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा x प्लस यहाँ पर हमारा हो गया √x प्लस यहाँ पर हमारा हो गया √x। यह केस अनंत तक चल रहा है तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का अंडर हम लोग का असही आएगा, यह हो गया इन्फिनिटिव। अब चलिएगा देखिएगा यहाँ पर y² हो गया, यह x हो गया। यहाँ से क्वेश्चन हमारा फिर हो गया, देखिए यहाँ से यह फिर क्वेश्चन हमारा रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग y कर दिए ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, इस y को लाते हैं इधर तो y² माइनस का y बराबर का x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डीसी करेंगे तो y² का डीसी करेंगे तो 2y हो जाएगा और ऊपर से हम लोग का dy अपॉन का dx आएगा ना। हाँ y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन का dx आएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। दोनों में से क्या करना है कि आप लोगों को dy अपॉन dx कॉमन लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस का 1 बराबर का 1 हो जाएगा। तो अब इसलिए देखिएगा कि इसलिए यहाँ पर आप लोगों का dy अपॉन dx का जो वैल्यू है 1 बाटा में यहाँ पर 2y माइनस का 1 हो जाएगा। यानी हम लोग का 8वां का राइट आंसर यही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 9 नंबर जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। समाकलन हम लोग को ज्ञात करना है और इस समाकलन में यह बहुत आसान सा प्रश्न आप लोगों को दिया गया, बहुत आसान, मतलब कहेंगे ना बहुत आसान है, मतलब आसानों का आसान प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिएगा हम सबसे पहले एकरा के i बराबर मान लेते हैं, समझ गए ना, कि हम लोग को i बराबर जो दिया गया है वह आप लोग के सेक के पावर n थीटा है और ओकरा बाद हम लोग का क्या है tan थीटा है और यहाँ पर हम लोग का d थीटा है। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि यह n है ना, एकरा में से एगो कम करते हैं, क्या कोनो दिक्कत है। देखिएगा हम लोग यहाँ पर सेक है, यह n में से एगो कम करेंगे तो n-1 होगा ना, थीटा जो कहते हैं। एगो सेक हम यहाँ पर ला दिए हैं बहरी और यहाँ पर हो गया हम लोग का tan थीटा और यहाँ पर हो गया d थीटा। कोनो दिक्कत है बताइएगा, यहाँ तक कोनो दिक्कत कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए। एकरा में से एगो निकाले हैं और एगो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मुन्ना लोग कि हम लोग इसको सेक थीटा बराबर हम लोग t मान लेते हैं। तो सेक थीटा का जो हम लोग का होगा वह सेक थीटा होगा, यहाँ पर हमारा tan थीटा होगा, t का जो हम लोग का है ना मेरे प्यारे बच्चों तो यह dt बाटा में हमारा d थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कि हम लोग का हो गया सेक थीटा, ओकरा बाद हो गया tan थीटा, यहाँ पर हो गया d थीटा और यहाँ पर हम लोग का हो गया dt, समझ गए ना। यहाँ बराबर दे के हम लिख देते हैं dt। अब चलेगा यह जो सारा डाटा आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला डाटा ओकरा बाद आप लोग का ये वाला डाटा, ये दोनों डाटा हम लोग क्वेश्चन में रखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि i बराबर
यहाँ पर हम लोग का टी के पावर n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर dt हो गया। अब देखिएगा इंटीग्रेशन का रूल होता है कि पावर में एगो जोड़ेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1, नीचे भी हमारा n माइनस 1 प्लस 1 आएगा, प्लस का k आएगा, यह खत्म होगा ना, तो यहाँ पर हमारा t के पावर n होगा, बाटा में n होगा, प्लस का k होगा। t का जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वह सेक के पावर n थीटा, अब बाटा में यहाँ पर n है, अब प्लस का k हो जाएगा। समझ गए ना, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, 9 हो गया। अब यहाँ देखिएगा 10 नंबर, यह सवाल नहीं है, यह जहर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यह मेरे प्यारे बच्चों यह सवाल नहीं है, यह आप लोग का जहर है। मतलब ऐसा सवाल है ना, यदि एग्जाम में आ गया ना तो हाथ पाँव काम करना बंद कर देगा। समझ गए ना, यह ऐसा सवाल है। मतलब देखने में आप लोगों को अजीब लग रहा है लेकिन बनाने में भी आप लोगों को अजीब लगेगा। समझ गए ना, लेकिन आप लोग को बनाने से पहले कुछ चीज़ का याद रखना है कि जैसे हम लोग का खुद में डॉट होगा, ठीक है ना, खुद से खुद में डॉट होगा तो उसका मेरे प्यारे बच्चों मोड का स्क्वायर हो जाता है। समझ गए, याद रखना है कि खुद से खुद में होगा तो हम लोग का क्या होगा, यह ए स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा बताना है कि हम लोगों से बोला गया है ना कि ए बी और सी 3 सदिश है जिसका मेरे प्यारे बच्चों सम 0 है, तो आप लोगों को सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए 0 होगा। यह आप लोग को हो गया। उसके बाद आप लोग को यह याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप लोग का वेक्टर ए और वेक्टर बी आप लोग का लंबवत होता है ना, जब लंबवत होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हम लोग का 0 होता है। और उसके बाद आप लोगों को यह याद रखना है कि जब आप लोग का वेक्टर ए और वेक्टर बी हम लोग का समानांतर है ना तो हम लोग का क्रॉस 0 होता है। एकरा के आप लोग अपने कॉपिया में लिख लीजिएगा। समझ गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आप लोग का यहाँ पर लगने वाला है बाबू लोग, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा। समझ गए ना। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अब चलिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग हल। अब देखिएगा यहाँ पर चूंकि में लिखते हैं कि हम लोग को दिया गया है वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी और प्लस का वेक्टर सी बराबर क्या है 0 है, यह हम लोग को दिया गया है। अब यह दिया गया तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पर लिखेंगे ना कि दोनों तरफ वेक्टर ए से, ठीक है ना, सदिश गुणन करने पर, मतलब क्रॉस गुणन करने पर, सदिश गुणन करने पर चलिएगा देखिएगा तो यहाँ पर हमारा वेक्टर ए हो गया, क्रॉस हो गया, यहाँ पर हमारा वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी और प्लस का वेक्टर सी हो गया, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर ए और क्रॉस 0। याद रखिएगा जिस सीक्वेंस में क्रॉस होगा वो ए पहले था इधर तो इधर भी ए पहले है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए का क्रॉस ए में होगा, खुद से खुद का क्रॉस 0 होता है, इहो लिख लीजिएगा। समझ गए ना, एक देखिएगा यहाँ से लिख देते हैं ए क्रॉस ए यदि पूछेगा तो हम लोग का 0 होता है, खुद से खुद का क्रॉस 0 होता है। तो ए का क्रॉस ए से होगा तो 0 हो जाएगा, कहेगा ये सर। ए का क्रॉस बी से होगा तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस का बी हो जाएगा। ए का क्रॉस सी से होगा तो हमारा ए क्रॉस का सी हो जाएगा ना, बराबर का यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया, कहेगा ये सर। अब देखिएगा यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग ए क्रॉस बी को, समझ गए ना, ए क्रॉस बी को हम लोग माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। समझ गए ना, याद रखिएगा ए क्रॉस बी को माइनस में, मतलब जब इसको पलट के लिखना होता है, देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि आप लोग का ए डॉट बी जो होता है ना यह आप लोग का बी डॉट ए के बराबर हो सकता है, लेकिन ए क्रॉस बी को हम लोग यदि बी क्रॉस ए लिखना होगा तो माइनस लगा के हम लोग लिखते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग का ए क्रॉस बी तो हो गया, यह ए क्रॉस सी है, एक प्लट के लिखना है, यानी सी क्रॉस ए लिखना है तो माइनस लगा के लिख देंगे। तो देखिए यह जाएगा उधर, तो यहाँ पर हमारा हो गया वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी हो गया, तो यह हमारा सी क्रॉस का ए हो गया, यानी आप लोग का ए को रिजल्ट आ गया, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर हो गया, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर हो गया है। अब यहाँ देखिए पुनः हम लोग अब अगेन क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे हम लोग का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस का वेक्टर सी हम लोग का 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि वेक्टर बी से सदिश गुणन कराएंगे, वेक्टर बी से सदिश गुणन कराने पर देखिएगा तो वेक्टर बी से कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस यहाँ पर ए प्लस के बी
आ प्लस के सी बराबर का यहाँ पर वेक्टर बी आ क्रॉस के 0 के ऊपर लगा देते हैं वेक्टर। अब देखिएगा बी का क्रॉस ए में होगा तो हमारा बी क्रॉस ए हो जाएगा ना। बी का बी से होगा तो 0 हो जाएगा। हाँ, बी का सी से होगा तो हमारा बी क्रॉस का सी हो जाएगा। इधर 0 हो गया। बी क्रॉस ए को क्या हम लोग माइनस का ए क्रॉस बी लिख सकते हैं पलट के? कहेगा ये सर लिख सकते हैं। और यहाँ पर बी क्रॉस सी बराबर 0 हो गया। एक का टांग के लेके चल जाइए ओने तो यह उधर जाएगा तो हम लोग का ए क्रॉस बी हो गया और इधर हम लोग का बी क्रॉस सी रहेगा। तो अब आप लोग यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है और यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि अतः, ठीक है ना, अतः मेरे प्यारे बच्चों एकरा का समीकरण 1 कर लीजिए आ एकरा का समीकरण 2 कर लीजिए। यहाँ से लिख दीजिए समीकरण, ठीक है ना, 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से जो है वह आप लोगों का ए क्रॉस बी, ठीक है ना, यह आप लोगों के बी क्रॉस के सी आ ओकरा बाद आप लोगों के सी क्रॉस ए के क्या है बराबर है। प्रूफ हो गया। यह आप लोग का बहुत आसान सवाल था। मुझे भरोसा है कि आप लोग को यह 10 प्रश्न समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे भी अच्छे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में जो वो प्रश्न हुआ है ना, प्रश्न में जान था, दम था। आप लोग नोट्स करते रहिएगा, समझ गए ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपसे कम हमको लगता है कि 6-7 क्लास दे दिए होंगे। हर एक क्लास में 10 प्लस कराए हैं, यानी समझिए 60 से 70 को 2 नंबरिया आप लोग हम करवा दिए हैं। एकरा के आप लोग बनाते रहिए। आप लोग कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है ना, जवाब। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। जय हिंद।